हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकबर के बारे में, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं बाबर, हम डिस्कस कर रहे हैं हुमायूं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद सूर डायनेस्टी। और आपको पता है सबसे पहले बाबर आए थे 1526 से 1530 के बीच रहे थे, जो पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, पहली पानीपत की लड़ाई। सेकेंड पानीपत की लड़ाई लड़ते हैं अकबर। क्लियर है ना? तो हमें यही समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अकबर जब आने वाले हैं, देखो 1526 से 1530 तक बाबर राज किए थे। उसके बाद हुमायूं आया था। हुमायूं को क्या हुआ था, कुछ साल तो राज किया था, लेकिन उसके बाद सूर डायनेस्टी ने इसको भगा दिया था। सूर डायनेस्टी ने 2 लड़ाई लड़ी थी, चौसा और कन्नौज के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और उसको भाग जाना पड़ा था ईरान। उसके बाद ऑलमोस्ट 15 साल बाद इधर उधर भटकने के बाद वो आए और फिर लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई में जीत गया। मोहम्मद आदिल शाह से लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई जीत गया। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर से मुगल डायनेस्टी एस्टाब्लिश हो जाता है, लेकिन 1 साल बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उस समय अकबर 14 साल के ही थे। तो उसके बाद अकबर को राजा बनाया जाता है। उसके बाद की कहानी हम डिस्कस करते हैं। अकबर एक ऐसा राजा था जिसने अपने राज को एक्सपेंड किया। देखो ये हुमायूं का पहले बात करें, हुमायूं का सल्तनत है, उसका ये वाला सल्तनत है अकबर का। अकबर साउथ इंडिया की तरफ जाना नहीं चाह रहे थे। क्लियर है ना? साउथ इंडिया को साउथ इंडिया में जो एक्सपेंशन किया था वो औरंगजेब ने किया था। क्लियर? तो अब अकबर के बारे में ही हम डिस्कस करना है। क्लियर? अकबर के बारे में सबसे पहले हम बेसिक बात कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अकबर सबसे बड़े बेटे थे हुमायूं के। उसने गद्दी पे बैठा जब उसकी उम्र मात्र 14 साल थी। गद्दी पे बैठने पे उन्होंने टाइटल लिया जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। 14 साल में ही। वो जगह का नाम क्या है? कालानाउर। क्लियर है ना? पंजाब में। और जब भी क्योंकि 14 साल के थे, अभी माइनर थे, तो इन्होंने यहाँ पे होता क्या है, इनके ट्यूटर, इनके जो टीचर थे, इनको सब कुछ बताते थे। उन्होंने एज ए रीजेंट काम किया। रीजेंट का मतलब होता है कि सब कुछ यही कर रहे थे, बस जो फेस था वो था अकबर, लेकिन सब कुछ बैक एंड पे यही कर रहे थे। क्लियर है ना? इनका नाम था बैरम खान। अब क्या होता है, जैसे ही पता चलता है, क्योंकि अभी अभी हुमायूं ने, ध्यान देना, हुमायूं ने अभी अभी 1 साल पहले हराया था किसको? सूर डायनेस्टी के राजा मोहम्मद आदिल शाह को। तो उनके मन में भी आग लगी होगी। उन्होंने सोचा होगा, मोहम्मद आदिल शाह ने, कि यार अभी अभी नया एक राजा बना है अकबर, हुमायूं के मरने के बाद, यही वो मौका है कि हम अकबर को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, फिर से भगा देते हैं और फिर से हम सूर डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। नॉर्मल थॉट है, सब में आनी चाहिए। मतलब ये आदिल शाह में ये आई, जो सूर डायनेस्टी में कोई भी राजा रहता है उसमें भी यही थॉट आता। तो अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने जाते हैं। देखो इधर से तो अकबर की तरफ से कौन जा रहे हैं लड़ाई करने? बैरम खान लड़ाई करने जा रहे हैं, बैरम खान। उधर से जो सूर डायनेस्टी के मोहम्मद आदिल शाह है, उसके तरफ से लड़ाई लड़ने आ रहा है हेमू। हेमू एक हिंदू जनरल था, हिंदू जनरल। हेमू के बारे में बताया जाता था कि ये लड़ाई कभी हारते ही नहीं थे। हेमू के बारे में बताया जा रहा है कि ये लड़ाई कभी हारते ही नहीं थे हेमू। और ये एक क्या हुआ था कि ये लड़ाई ऑलमोस्ट हेमू जीतने ही वाला था, लेकिन कहीं से एक तीर इसके आंख में लग गई। उसके कारण उसके बाद हेमू देख नहीं सकता था। जैसे ही हेमू के आंख में तीर लग गई, जिसके कारण इसके बाकी सेना इसका भाग गया और इसमें हेमू की हार हुई, यानी सूर डायनेस्टी का खात्मा ऑलमोस्ट हो गया। तो हेमू को डिफीट कर दिया गया, कैप्चर कर दिया गया। स्लेन का मतलब होता है वायलेंट डेथ। वायलेंट डेथ मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने वाला बात नहीं होता कि ऐसा मारो कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। तो इस सब कौन किया? बैरम खान ने किया। तो इस लड़ाई में एक बार के लिए जो मुगल और अफगान के बीच बार बार कॉन्टेस्ट चला था, हार जीत हार जीत हार जीत, अकबर ने फाइनली ठप्पा लगा दिया कि भाई अब तो मुगल ही है, अब कोई और नहीं। मतलब अब जो अफगान था वो पूरा पूरा बाहर हो सकता है। लेकिन अकबर को ये रास नहीं आता था कि मैं कब तक बैरम खान के अंदर में करता रहूं। अकबर का भी ऐसा लगने लगा था कि जब वो 18 साल का हुआ कि लगने लगा यार अब मैं क्यों नहीं, मैं किसी के अंदर क्यों नहीं।
तो अब उसने बैराम खान की रेजेंसी को ख़त्म कर दिया 1560 ईस्वी में। ऑलमोस्ट 4 साल रेजेंसी चली थी 1556 से 1560 के बीच, 18 साल में। और ऐसा बहुत सीधा नहीं होता है, इशू हो जाता है, बहुत सारे चलते हैं। मतलब बैराम खान से पहले दूर जाता है अकबर, और उसके बाद अपने आप को किंग घोषित कर देता है, प्रॉपर किंग। उसके बाद अकबर दो बंदे के इन्फ्लुएंस में आते हैं, महम अंगा और आधम खान जनता, 1560 से 1562 के बीच। ये उनके मतलब अब बहुत उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत थी ना भाई। अभी अभी इन्होंने शुरू किया था 1560 में, एकाएक पूरा राजा थोड़ी अच्छे से नहीं बन सकते ना, सब कुछ नहीं कर सकते ना, तो 2 साल ही इन्फ्लुएंस में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, राजा को जीतते थे, किसी राज्य को जीतते थे, उनके राजा को अपने दरबार में लाते थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट देते थे, रैंक देते थे। और वो रैंक जो कि नॉर्मल रैंक के बराबर, नॉर्मल जो नोबल्स वगैरह को रैंक दिया जाता है उस रैंक के बराबर होता है, जिसको हम मनसब वगैरह बोलते हैं ना, ये रैंक के बराबर होता है। क्लियर। तो इन्होंने कई लोगों को हराया, नॉर्थ इंडिया में बहुत लोगों को हराया। सबसे पहले द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ के राजपूत किंग को इन्होंने हराया, जिसमें राजा उदय सिंह आते हैं। और पुट ए फास्ट डिफेंस अंडर। देखो इनको छोड़ के इन्होंने बहुत लोगों को हराया। इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंस किया कि इन्होंने राणा उदय सिंह ने और इसके सिंह राणा प्रताप ने। क्लियर है ना। लेकिन इन्होंने भले ही डिफेंस किया, लेकिन 1576 ईस्वी में राणा प्रताप की भी मृत्यु हो जाती है, राणा प्रताप हार जाते हैं, और उसके पहले राणा उदय सिंह भी हार जाते हैं। क्लियर है ना। तो अब होता क्या है, और इसके अलावे जैसे राणा उदय सिंह 1564 ईस्वी में हार जाते हैं, राणा प्रताप भी 1576 ईस्वी में हार जाते हैं हल्दी घाटी में। क्लियर है ना। लेकिन इन दोनों ने, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ी अकबर को, हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल, कि इन दोनों ने बहुत मशक्क़त करवाई, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सेना कम थी। राजपूत किंग में इन दोनों के पास सेना बहुत कम थी। अगर हम रेस्पेक्टिव बात करें कि मुगल के रेस्पेक्ट में, तो इनके पास बहुत सेना कम थी, फिर भी इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद ये क्या करते थे, लड़ाई जीतते थे, और जो राजपूत किंग चाहते थे, ध्यान देना, जो राजपूत किंग चाहते थे उनको इंडक्ट कर लेते कि चलिए सर, चलिए भाई आप अपने मुगल सर्विस में ही काम करिए, और मुगल सर्विस में हम आपको छोटा जॉब नहीं देंगे, हम आपको बहुत नोवेल्स के बराबर की जॉब देंगे, जो मंत्री जो नोवेल्स होते थे उनके बराबर में जॉब देंगे। तो यही करते थे। तो राजपूत लोगों को भी तो लगता था कि सही है भाई, इज्जत तो हमें मिल ही रही है, भले ही एक बारी हार गए, क्योंकि और राजा कोई हराता है तो वो इज्जत उतना नहीं देता, ये हराने के बाद भी इज्जत दे रहा है, क्योंकि मुगल को पता है कि अगर राजपूत लोगों से दोस्ती करेंगे तो हमें इन फ्यूचर फ़ायदा ही होगा। तो यही हुआ। इन्होंने फिर हरखा बाई, जो कि डॉटर ऑफ थे बिहारीमल या भारमल, बिहारीमल और भरमल के जो डॉटर थी हरखा बाई, उससे शादी कर लिया। और ये जो हरखा बाई थी वो कछवाहा राजपूत रूलर ऑफ अमीर, जो मतलब अमीर में एक राजा थे जिनका नाम था भरमल और बिहारीमल, और एक किस डायनेस्टी के थे, कछवाहा डायनेस्टी के थे, राजपूत थे। तो उनकी बेटी से इन्होंने शादी कर लिया 1562 ईस्वी में। और अकबर का एक चीज़ था, अकबर बहुत सेकुलर पॉलिसी चलाता था। ध्यान देना, बहुत केस में क्या होता है, नॉर्मली अगर कोई राजा मुस्लिम है तो अगर शादी करता है किसी लड़की से, अगर वो हिंदू है तो उसके धर्म परिवर्तन करवा देता है। लेकिन अकबर ऐसा नहीं था, वो अपनी पत्नियों के लिए इवन जो मंदिर रखवाता था अपने दरबार में, क्योंकि वो हिंदू होती थी बहुत सारी, तो हिंदू के लिए मंदिर बनवाता था, और वो लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं फोर्स करता था। अकबर रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर। देखो मोस्ट ऑफ द राजपूत, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया अकबर कि अकबर ही सुप्रीम है और हम अकबर के अंदर काम करेंगे, अकबर की सर्विस में हम काम करेंगे। लेकिन राणा प्रताप जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने और उनके बेटे अमर सिंह ने इन लोगों को लगा कि जब तक रहेंगे ना लड़ते रहेंगे, अंदर नहीं रहेंगे, मतलब किसी का अंदर नहीं रहेंगे। भले ही राणा प्रताप को हल्दी घाटी में हार का सामना करना पड़ता है,
अमर सिंह जी भी बाद में हार जाते हैं, लेकिन अंदर नहीं रहेंगे, मतलब किसी के अंदर रहेंगे नहीं। होता क्या है उसका, बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है 1577 ईस्वी में, जिसमें राणा प्रताप एक तरफ लड़ते हैं और मुगल आर्मी की तरफ से कौन लड़ने जाते हैं। अब अकबर हर लड़ाई खुद नहीं लड़ने जा रहा है, अकबर ने एक राजपूत किंग जो कि मान सिंह थे, राजपूत किंग, क्योंकि मैंने बताया ना अकबर हरा देते थे, उसके बाद उनको राजपूत को अपने सर्विस में रख लेते थे। सर्विस में रखने का मतलब क्या है, अब उनको वो एज ए मुगल का आदमी हो गया, अब उसको लड़ाई करने के लिए भेजेगा, मतलब अब राजपूत को राजपूत से ही लड़वाना स्टार्ट कर दिए थे। तो मानसिंह भी राजपूत अमेर के थे और राणा प्रताप भी राजपूत, ये दोनों के बीच लड़ाई होती है। राजपूत राणा प्रताप की हार हो जाती है इसमें, लेकिन अभी भी वो सबमिट करने को तैयार नहीं है, अभी भी इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। मतलब इतना मतलब गट्स हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अकबर ने किन किन जगहों पे हराया। ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं है। देखो अकबर के अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, नवरत्न से पूछते हैं, और भी जो अकबर के आर्ट एंड कल्चर से पूछते हैं। लड़ाई वड़ाई बहुत रेयरिटी होती है कि पूछ से दे, नहीं अरे लड़ाई वड़ाई नहीं पूछती है। तो लड़ाई वड़ाई पे आप बस एक बार बस नज़र दौड़ गया, वीडियो में सुन लिया, लेकिन याद करने का ट्राई मत करना। क्लियर। तो किस किस जगह को अकबर हराते हैं, सबसे पहले मालवा को हराते हैं, बाज बहादुर से छीनते हैं 1560-62 में। उसके बाद चुनार को हराते हैं, अफगानियों के पास था चुनार 1561 ईस्वी में। मेराता जैमल के पास था। गोंडवाना कहाँ, रानी दुर्गावती के पास था। उसके अलावा चित्तौड़ किसके पास था, राणा उदय सिंह के पास। रणथंभौर किसके पास था, सुरजान हादा के पास। कलिंजर किसके पास था, रामचंद्र के पास। मरवार किसके पास था, चंद्रसेना, कल्याणम, राज सिंह, रवाई हरि राय। गुजरात किसके पास था, बहादुर शाह जी के पास था। दौर खान किसके पास, दौर खान करानी से उन्होंने क्या लिया, बंगाल और बिहार लिया। हल्दी घाटी पे किसको हराया, राणा प्रताप को। मिर्जा हकीम काबुल में थे, इसको भी हराया। कश्मीर में यूसुफ खान और याकूब खान को। सिंध में रानी बेग मिर्जा को। उड़ीसा में कुतुब खान और निसार खान को। खानदेश में अली खान। बलूचिस्तान में यूसुफ जाई ट्राइब। और कांधार में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को। अहमदनगर में चंद बीबी को, जो कि इनके चंद बीबी और रीजेंट किसके थे, बहादुर शाह के। और बहादुर शाह मुगल वाला नहीं है। मीरान बहादुर खान आसिरगढ़ से। तो ये सब जगह इन्होंने हराया है, और सब जगह खुद लड़ाई करने नहीं जाते, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो इन सब को जो भी है वो डिटेल में हमारा कहीं ना कहीं आगे आएगा, जब भी हम जैसे इसमें कुछ लोग जब हम डिस्कस करेंगे ये वाला बहमानी किंगडम डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये वाला हराया था इसने, ये वाला जगह सब हराया था मुगल ने। क्लियर है ना। अब देखो, एज ए रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी एंड बाइगोट्री ऑफ द रिलीजियस प्रीस्ट अकबर प्रोक्लेम। देखो क्या होता था कि अकबर बहुत ज़्यादा सेकुलर था, लेकिन यहाँ पे इनके दरबार में ऐसे होती थी धर्म के बीच लड़ाई या धर्म के बीच जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन, तो उन्होंने एक ऐसी रिलीजन लाई, सोचा कि एक नया रिलीजन लाते हैं जिसमें क्या हो कि सारे जितने धर्म है ना, चाहे क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, सबसे हम अच्छे अच्छे पॉइंट को उठाते हैं और उसको एक नए धर्म में डाल देते हैं, जिनको हम बोलते हैं दिन ए इलाही। दिन ए इलाही, एक नया धर्म लाया गया, एक नया रिलीजन लाया गया, अकबर ने प्रोपागेट किया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दिन ए इलाही को फॉलो किया। क्लियर है। उसके बाद और ध्यान देना, भले ही नया धर्म लाए, इसने किसी पे फोर्स नहीं किया भाई तुम अप्लाई करो, नहीं। अकबर ने बहुत सारे फोर्ट बनवाए, जैसे फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम बनाया था, ये सब दिल्ली में। क्लियर है ना। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, बाकी सब ये फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, ये सब आगरा के पास है। लाहौर फोर्ट,
क्लियर है। इलाहाबाद फोर्ट इलाहाबाद में है, तो ऐसा मत मानो सब दिल्ली में। फतेहपुर सिकरी प्लेस नियर आगरा है, आगरा के पास है फतेहपुर सिकरी, आप देख सकते हो। यहाँ पे बीरबल का हाउस है। या फतेहपुर सिकरी में इन्होंने बहुत समय तक अपना रखा था कैपिटल। क्लियर है। देखो हुआ क्या, फतेहपुर सिकरी दिल्ली आगरा के नज़दीक है। ऐसा बोला जाता है कि अकबर का बहुत समय तक कोई बेटा नहीं था, तो उसने यहाँ पे फतेहपुर सिकरी पे एक शेख थे। आपको पता है कि जो सूफी संत थे, उन लोगों को, सूफी संत लोगों को बहुत ज़्यादा मानते थे मुस्लिम रूलर, बहुत ज़्यादा। क्लियर है ना। तो उसी में से एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती एक सिलसिला होता है, आपको ये पता होगा, चिश्ती ऑर्डर होता है। क्लियर है ना। और जो भी ऑर्डर होता है वो या तो किसी पर्सन से ओरिजिन होता है या किसी जगह से ओरिजिन होता है। तो सूफी संत ने ब्लेस किया अकबर को, कि आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हें बच्चा हो जाएगा। तो उस जो उनका बच्चा हुआ उनका एक नाम रखा उन्होंने सलीम, या से सलीम से नाम से, यहाँ बोला गया शेखो बाबा जहांगीर को बोलते हैं, या सलीम, क्योंकि किसके नाम पे, शेख सलीम चिश्ती जी के नाम पे। और इन द ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती अकबर ने अपना एवन कोर्ट भी शिफ्ट कर लिया आगरा टू सिकरी, फतेहपुर सिकरी, कि अब दोनों आसपास में ही हैं। आप अगर घूमने गए होंगे तो आपको पता ही होगा दोनों पास में ही है ऑलमोस्ट। ही वॉज ए पैट्रोन ऑफ द आर्ट एंड हिज कोर्ट मेनली पर्सन फ्लोरिश, बहुत सारे लोग फ्लोरिश करते थे आर्ट एंड कल्चर वाले। अब इनके नवरत्न थे, 9 लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था अकबर के नज़र में। बहुत इवन अकबर छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। क्लियर है। तो नवरत्न में कौन कौन थे, 9 ज्वेल्स है। सबसे पहले हम बात करें बीरबल की। बीरबल एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसके बाद करें अबुल फजल एक स्कॉलर और स्टेटमेंट थे। फैजी कौन थे, ये भी स्कॉलर और स्टेटमेंट थे। जो कि देखो अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, और दोनों कौन थे, स्कॉलर थे एंड स्टेटमेंट थे। तोदरमल एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, और तोदरमल ने ही 10 साला सिस्टम या 10 साला बंदोबस्त सिस्टम या जाब्ती सिस्टम, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे ना इकॉनमी, तो आपको बंदोबस्त, जाब्ती, 10 साला, ये सब आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद भगवान दास कौन थे, क्या थे, मनसबदार थे। मनसब एक रैंक होती है। रैंक का मतलब है कि भाई आप समझिए, अभी आप जो हम ऐसा बोल सकते हैं किस ग्रेड का जॉब है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसे हम बोलते हैं ना कि ए लेवल का जॉब, बी लेवल का जॉब, ऐसे बोलते हैं ना। समझिए उसी तरह का मनसब था, एक सिस्टम था, रैंक। क्लियर है ना। और उसके बाद तानसेन की बात करें, तानसेन म्यूजिशियन थे। अब्दुल रहीम खाना की बात करें, वो स्टेटमेंट थे और बहुत बड़े पोएट थे। अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी, जो कि रामचरितमानस के लेखक है। तुलसीदास राम भक्ति जो कल्ट है ना, उसके बहुत बड़े प्रोपागेटर हैं, और अकबर के पीरियड में ही जिंदा रहते थे। अकबर जब उनकी मृत्यु होती है तो सिकंदरा में उनको दफना दिया जाता है, सिकंदरा जगह है। अकबर इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ मुगल, ऑब्वियसली। और इनका पता है क्या था कि ये रिलीजन को पूरा दूर रखते थे पॉलिटिक्स, रिलीजन और पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं। इससे पहले या इवन इसके बहुत बाद वाले जो राजा होते थे ना, वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के लोग को नोबल्स में रखते थे, या जो बड़े बड़े पोस्ट होते उस पर रखते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बीरबल की मृत्यु हो जाती है बैटल ऑफ यूसुफ जाई ट्राइब से, जब लड़ाई होती है इसमें बीरबल की मृत्यु हो जाती है। अबुल फजल को मार दिया जाता है बीर सिंह बुंडेला के द्वारा 1601 ईस्वी में। अकबर गेव मुगल इंडिया 1 ऑफिशियल लैंग्वेज, कि पर्शियन एक लैंग्वेज होगा जो कि ईरानियन लैंग्वेज था, वो एक लैंग्वेज होगा पूरा इंडियन, वही इंडियन का लैंग्वेज है। तो अकबर के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। चलिए थैंक यू। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस सब से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू लड़ाई। तो लड़ाई अगर बिल्कुल भी नहीं आपको याद रहता है, जैसे फोर्ट पे क्वेश्चन आ सकती है, लेकिन लड़ाई पे बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस होता है कि आपको आ जाए क्वेश्चन, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे औरंगजेब के बारे में। चलिए थैंक यू सो मच। और अपने अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। चलिए थैंक यू।